सबकी नींद हराम हो गई। सीएम सर यहाँ से चुने गए हैं। खुद ही मर जाऊंगा। पूरी कानूनी का एक जगह है री पर तोड़ बकोन दिया मुकामान। भगवान से भी प्रार्थना करें कि भगवान हमारा आशियाना बचाए। नहीं मैं खुद मर जाऊंगा तोड़ बकोन दिया। इतने दिन सरकार कहाँ सो रही थी? कर्जो माता कर करके मकान बनाए ये अवैध थी तो फिर उनका चुनाव क्या होगा? मुख्यमंत्री माँ के पास ही पड़े ने। कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सीएम सर का तो कुछ पता ही नहीं है। करेंगे ना सीएम साहब तो हम सब लोग जान दे देंगे। सीएम साहब खुद यहाँ चुनाव जीत के गए। जब से राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगनेर की 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया था, तब से यहाँ के जो हजारों परिवार हैं उनमें दहशत का माहौल पैदा हो गया था कि जो यहाँ के जो आशियाने हैं उनके टूटने के भय से यहाँ के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। तब से लोग डरे हुए हैं। कई सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जो यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं वो अवैध हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये फैसला तो ऐसा आया कि सारे हम परिवार के रूप में रह रहे हैं। सारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे 8-10 बड़ा आज़ाद नगर है, शिव कॉलोनी है, सब परिवार के जैसे है। 30-30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए। जैसे ही आदेश आया तो सबकी नींद हराम हो गई भैया। और आदेश ऐसा आया, हम सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, सड़क हैं, हम बीसलपुर की लाइन से पानी आता है, बिजली है, रोड लाइटें हैं, सीवर लाइन है, सारा विकास है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और सीएम सर यहाँ से चुने गए हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी अवैध जैसे तैसे कमा के आदमी आशियाना बनाता है, मकाना बनाता है, और फिर वो अगर टूटने की कंगार पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? इंसान का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कैसे एक पैसा जोड़ के मकान बनाता है आदमी, और फिर हम कहाँ जाएंगे? आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि भगवान से भी प्रार्थना करें कि भगवान हमारा आशियाना बचाए। अभी की बसावट नहीं है ये। 40 साल हो गए, कम से कम 40 साल हो गए, और सबने अपनी कमाई सबने मकानों में ही लगाई है। एक तरह से बिल्कुल ये हमारी जानी पहचानी जमीन हो गई है, और सारे परिवार के जैसे रह रहे हैं हम। दूर दूर तक सब आपस में जानते हैं। अब पहले आवासन मंडल कहाँ से आ गया? अब पहले थी नहीं आवासन मंडल, तो वहाँ से हो रहा था। दिन कहाँ सो रही थी? इतने दिन सरकार कहाँ सो रही थी? आज हमको 50 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। फिर इतने दिन सरकार इतने दिन नहीं था कि ये अवैध, आज अवैध हो गया। और सीएम सर को तो 8 दिन में खड़ा किया गया। वो फिर सीएम सर का चुनाव क्या होगा जो यहाँ से जीते हैं? सीएम सर जो यहाँ से जीते हैं 8 दिन के अंदर उनका नाम घोषित हुआ, तो इन्हीं कॉलोनियों से हुआ है। तो ये अवैध थी तो फिर उनका चुनाव क्या होगा? वो भी तो अवैध रहेगी ना। हमें परेशान कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब? देखिए, लगातार आक्रोश में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आक्रोश में है। इस राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था इसके बाद से काफ़ी आक्रोश में, और लगातार कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी हैं, और वो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले को लेकर। एक मकान होगा जिसके पास एक मकान होगा, मान लो ये आशियाना खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाके सिर्फ कहाँ जाएगा वो? या बताओ आप, दोबारा मकान बनाने की शक्ति है क्या हमारी? ये बताओ। नहीं, गांव से बेचारे कैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके जमीनों बेच के यहाँ आके मकान। कितने साल से यहाँ पे? हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। बिजली पानी की व्यवस्था सारी हो रही है, सब सुविधा है हमारे। 40 साल लगी मां अंडर रहता माँ बच्चा अंडर जन्मिया माँ गाँव की जमीन बेच अरे मैं मुकाम अंडर लिया माँ का मुकामा की खत पहलो कर दीजिए माँ को। नहीं मैं खुद मर जाऊंगा तोड़ बता कौन दिया? मर जाएंगे? हाँ मर जाऊंगा मैं तो। हाँ जेसीबी के आगे सबसे पहले हम लेटेंगे। मैं कर्मचारी हूँ, पूरी कमाई मकान में लगाई हमने। अब हमने लिया जब पट्टा तो मिला ना हमको। हमें क्या पता हाउसिंग बोर्ड की है या जेडी की है, किसकी है, हमको नहीं पता। हमने तो पूरे कागज देख के जमीन ली। हम तो पूरी कमाई लगा चुके, अब रिटायर हो गए, अब कहाँ बनाएंगे मकान? और कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सीएम सर का तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या मंशा लग रही है कि सरकार बोल नहीं रही? अब ये तो सरकार जाने, पर जब लोग बाग यहाँ के बिजली लाइट नल सबको गवर्नमेंट के बिल आ रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रही है, फिर अब क्या है? जब आवासन मंडल मकान बने तो आवासन मंडल भी तो मकान ही बनाएगी। वो क्या करेंगी? हाउसिंग बने। हाँ, और सीएम साहब खुद यहाँ चुनाव जीत के गए तो फिर उनका भी तो कोई दायित्व बनता है। अभी तक भजनलाल शर्मा ने इस मामले में कोई बयान दिया? उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है
तो हम तो यही चाहेंगे कि वो एक बार आके देखे तो सही कि जनता की स्थिति क्या हो रही है। दिन और रात वो इस तरीके से खाना पीना आराम हो रहा है, रात दिन टेंशन कर रहे हैं हम लोग कि कितनी मुश्किलों से हम लोगों ने ये बनाया है, उसके बाद सरकार ध्यान नहीं दे रही। जब से ये फैसला आया है तब के बाद से कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ पर? सब लोगों को बिल्कुल टेंशन में डूबे हुए हैं सारे लोग। इस तरह अगर करेंगे ना सीएम साहब तो हम सब लोग जान दे देंगे, लेकिन कॉलोनियों को हटा नहीं सकते। और सीएम साहब को 8 दिन में यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक बार आए माता जी, राम राम। हाँ राम राम। कितने साल से आप यहाँ पर? सिटी में से बेच और अंडा खरीदो में मकान और थोड़ा माथा कडार पीसो और मकान बनायो और अब वो मकान नहीं ले भाभी एरिया अम्मा का तो तुरंत से भी कोने भाई और कल्या में। तो ये क्या कहना चाहो सरकार ने? सरकार ने यही मकान बचाओ। मुख्यमंत्री माँ के पाचा ही बढ़िया ने मैं वोट पटका थे मुख्यमंत्री बढ़िया। हाँ माने रहन अंडे से मुख्यमंत्री क्यों को नहीं आ रहा था? आ रही है को ना ले लिया वोट लेते टाइम ले लिया बैठे से आराम से। हाँ वोट बस सब माँ का नाम बिजली को बिल सब बिल माँ का नाम आ रही है फिर काहे को। अच्छा अब ये बताओ कि ये फैसला आए कई दिन हो गए और सरकार को समय भी दिया था राजस्थान हाईकोर्ट ने और समय भी लगभग बीतता जा रहा है। अब भी अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो आप क्या करेंगे? काय करला पूरी कानूनिया का मल अरे मैं मरी जाऊंला मन तोड़ बत कौन ओडे भी ना जावा या मान ले कह तो ची साहब करे च मां को काई नहीं मैं खुद ही मर जाऊंला पूरी कानूनी का एक जगह है री पण तोड़ बकोन देला मुकामान क्यों मां के 40 50 साल लगी मां बच्चा को जन्म अंडा को थे और गांव की जमी जा को छीजी ने भी बेच बात रंड मुकाम बनाया छ मैं अब कोड़ जाऊंला मैं। एक सर्वे टीम भी आई बताई यहाँ पर रात को सर्वे टीम आई कि यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं उनकी सर्वे कर सके। बातचीत से पता चला कि सर्वे टीम से मारपीट भी की गई थी। नहीं अभी तो माँ तो कहीं को नहीं सब अंडर कहीं को नहीं। और किसी ने आकर सर्वे करने की कोशिश की, किसी सरकारी आदमी ने बातचीत की? पहली तो याई ची बात जेडिया में घर पट्टा में लला अरे यहाँ नैन टीवी हेडी च मुकामा की अब मैं तो ही के हाथ तक ही न सुने यासन मोड़ का तो अभी सुन रही है मैं तो अभी सुनिया चाहिए को सुनिया कौन की लड़ाई और हाउसिंग बोर्ड की लड़ाई वो निपटे ना। हम आम जनता को क्यों परेशान कर रखा है ये बताओ भाई, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? वो मकान बना के देंगे क्या हमें? क्या लग रहा है भजनलाल शर्मा बोल क्यों नहीं रहे इस मामले में? ये तो भजनलाल जी को खुद सोचे ये बात तो सांगानेर से जीत के सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया उनको। हाँ? ये यहाँ से सांगानेर क्षेत्र से ही जीते हैं ना वो, और फिर भी यहाँ का ही आशा न उजाड़ना चाहते हैं। फिर तो वो दोबारा वोट ले लेंगे क्या? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं और आज महिलाएं यहाँ पर खड़ी हो रही हैं अपने हक की मांग करने के लिए। नहीं, हक ये हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए हक के लिए बोलेंगे, गर्भी महिलाओं का हमारे हक के लिए बोलेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से परेशान होके हमने मकान बनाए। कर्जो माता कर के मकान बनायो छे लोगा ने ब्याज दे मकान बनाया छे यहाँ कोड़ी छे लोना ले मिलिया। कितने साल से रह रहे हो? 50 साल होगा मान तो। 50 साल? हाँ 50 साल होगा। ये देखो अरे मन काटवा के कोड़ कया जावाला में कोड़ जावाला उनका रोहला का बदन लालो चाहे कोई भी हो। हाँ मदन लाल नहीं तो अब क्या करोगे? अब ये बताओ। अब मैं अंडा ही मराला। हाँ अंडा ही मराला अंडा ही रवाला। देखिए लगातार आक्रोश बना हुआ है इन लोगों में और लगातार ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है वो यही इसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी हैं और उन्हीं विधायक जो विधायक का क्षेत्र है इसी के बदौलत वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं और लगातार ये लोग मांग कर रही हैं कि इनके घरों को अगर नहीं बचाया गया तो ये लोग यहीं पर अपनी प्राण त्याग देंगे। कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।